अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश की इस लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वर्ब्स के हवाले से। वर्ब्स किसी भी सेंटेंस का इंजन होते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो पेट्रोल होता है ना, जो उस इंजन को चला रहा होता है, वो भी क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। तो बिफोर वी टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड नो दैट वर्ब्स आर इंपॉर्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जब मैंने पार्ट्स ऑफ द स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। विदाउट वर्ब अ सब्जेक्ट कैन नॉट मेक अ सेंस इन अ सेंटेंस। वर्ब के बगैर सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, यानी काम करने वाला होता है, वो कोई भी सेंस नहीं क्रिएट कर सकता। तो वर्ब जो होता है ये बेसिकली सेंटेंस का पेट्रोल भी यही होता है और सेंटेंस का इंजन जो होता है वो भी यही होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ब्स हैं उसकी अगर बेसिक टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के वर्ब्स होते हैं, जिनको हम फर्दर 12 कैटेगरीज के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। उनके अंदर हम उनको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 बेसिक टाइप्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद इन 3 बेसिक टाइप्स की बुनियाद पर जो हम इसकी 12 कैटेगरीज बनाते हैं, वो तमाम की तमाम कैटेगरीज में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले होते हैं एक्शन वर्ब्स, जिनको नॉर्मल वर्ब्स भी कहा जाता है, एंड दैट आर यूजुअली फिजिकल एक्शंस, ठीक है, विच यू कैन सी समबडी डूइंग। आमतौर पर जब हम वर्ब की डेफिनेशन करते हैं तो जी वर्ब वो वर्ड होता है जो हमें काम करता हुआ दिखाता है। तो ये एक आम डेफिनेशन है, ये एक जनरल डेफिनेशन है, जबकि इससे हटकर भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ वर्ब की हो सकती हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टाइप है ये क्या है? एक्शन वर्ब्स की है। दूसरा जो ग्रुप है इनको नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कहा जाता है। ये एक स्मॉलर ग्रुप होता है और दीज वर्ब्स आर यूजुअली थिंग्स यू कैन नॉट सी समबडी डूइंग। तो पहले जो किस्म के वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब्स, इसमें जब भी एक्शन हो रहा होता है तो वो एक्शन आपको नज़र भी आता है। लेकिन दूसरी कैटेगरी के जो वर्ब्स होते हैं इसमें एक्शन तो हो रहा होता है लेकिन वो आपको एक्शन नज़र नहीं आता, आप किसी को वो एक्शन करता हुआ नहीं देख सकते। तीसरी जो कैटेगरी है इनको हाइब्रिड वर्ब्स कहा जाता है। दीज वर्ब्स हैव मोर देन वन मीनिंग इन अ वे ईच मीनिंग इज यूनिक। सम मीनिंग बिहेव लाइक नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स व्हाइल अदर मीनिंग्स बिहेव लाइक नॉर्मल वर्ब्स। यानी कि ये हाइब्रिड यानी कि मिक्स वर्ब्स होते हैं और ये समटाइम्स जो है ये कॉन्टिन्यूस वर्ब्स में आते हैं और समटाइम्स ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम 12 जो काइंड्स हैं वर्ब्स की उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। और आप जब ये पूरा लेक्चर सुन लेंगे तो उसके बाद आपको वर्ब अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, आपको सारी टाइप्स भी बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। और उसके बाद जब आप सेंटेंस बना रहे होंगे या सेंटेंस के अंदर आपको जब आपकी SLO बेस्ड असेसमेंट होती है या आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाते हैं और आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब ढूंढनी होती है या अंडरलाइन किया होता है वर्ब को और आपको बताना होता है कि किस तरह का वर्ब है, तो इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप बड़ी आसानी के साथ उनको हल कर सकेंगे। तो सबसे जो पहली टाइप है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के दरमियान यहाँ पे आपको फर्क भी समझ आ जाएगा। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ट्रांजिशन चल रही है, एक ट्रांसफर चल रहा है, एक तब्दीली होने वाली है, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसको रिसीव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी जब होता है तो वो जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, सस्सी ड्रिंक्स वाटर, सस्सी पानी पीती है। अब देखें सस्सी इसमें काम करने वाला है, ठीक है, काम करने वाली है, और ड्रिंकिंग क्या है? एक काम है। ठीक है, और वो काम हो किस चीज़ पर रहा है? वाटर पर हो रहा है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ना, जो सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इस तरह के वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अली ड्रोव द बस, अली ने बस चलाई। ठीक है, तो अब इसमें ड्रोव क्या है? वर्ब है, अली उस ड्राइविंग करने वाला है और बस के ऊपर वो काम हो रहा है। तो इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स बट अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और इसके बाद क्या होता है? वर्ब होता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं होता। जैसे द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। अब इसमें द सन क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, और शाइन्स इसमें क्या है? वर्ब है, लेकिन इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ क्राइंग, ठीक है, अब इसमें शी इज़ क्राइंग के ऊपर सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। इसमें सिंपल हमारे पास सब्जेक्ट है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे चीयर, सिंग, विजिट, ट्रिप, जो कि ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? हम ये देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर इनको किस
इस तरीके से यूज़ किया गया है। जैसे ही सैंग, उसने गाया, ठीक है, तो ये यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जैसे ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, सैंग इसमें क्या है, वर्ब है, और अ सॉन्ग इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस वक्त ये जो सैंग है, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग, तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन हो रही है। इसी तरीके से अली ट्रिप्ड, सिंपल सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। लेकिन इसके साथ जब हम अली ट्रिप्ड हुसैन कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस वक्त ये क्या बन जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। उसके बाद होते हैं एक्शन वर्ब्स, ठीक है। जिस तरीके से हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आपस में फ़र्क के साथ समझा, इसी तरीके से जो थर्ड कैटेगरी है एक्शन वर्ब्स और जो चौथी कैटेगरी है स्टेटिव वर्ब्स, इनको भी आपस में आप एक दूसरे के साथ जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, दीज आर द वर्ब्स इन विच द बॉडी मूवमेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, दे आर कॉल्ड द एक्शन वर्ब्स। और इनको डायनामिक वर्ब्स भी कहा जाता है, इनको इवेंट वर्ब्स भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसको आमतौर पर एक्शन वर्ब के नाम से इसको पढ़ा और समझा जाता है। दीज वर्ब्स शो कंटिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, वो जो काम कर रहा होता है, उस काम को एक्शन की फॉर्म में, फिजिकल एक्शन की फॉर्म में, बॉडी मूवमेंट के साथ जब आप काम होता हुआ दिखाते हैं, तो उसके लिए जो वर्ब यूज़ करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स इसकी जैसे एक्ट, बिल्ड, कंप्लीट, डिज़ाइन, ड्रॉ, गैदर, हेल्प, इंटरव्यू, जस्टिफाई, लिसन, negotiate, outline, perform, record, save, show, travel, uncover, value, write, zoom, eat, beat, ओके। तो इस तरीके के जो आम तौर पर जो वर्ब होते हैं, उन जिसमें हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा होता है, तो इस तरह के वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स कहते हैं। जैसे ससी वॉज राइटिंग अ लेटर, अब राइटिंग जो है, जब कोई भी बंदा राइटिंग कर रहा होता है तो हमें नज़र आ रहा होता है, बॉडी मूवमेंट के साथ उसका हाथ हिल रहा होगा, वो लिख रहा होगा। तो इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं, यहाँ पे आप बोल्ड किया हुआ मैंने वर्ब को, तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं उनको हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, तो प्लेइंग, जब कोई खेल रहे होंगे तो आपको खेलते हुए नजर आ रहे होंगे, तो प्लेइंग क्या है, एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। राइटिंग भी एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके ऑपोजिट होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेट बोलते हैं किसी भी हालत को, ठीक है। दीज वर्ब्स, द वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट रादर देन एक्शन, कि किसी काम के एक्शन की बजाय एक किसी हालत को सिर्फ बयान करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, मतलब काम आपको फिजिकल मूवमेंट के साथ, बॉडी मूवमेंट के साथ आपको काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता, सिर्फ आपको एक हालत बताई जा रही होती है। दे यूजुअली शो मेंटल फीलिंग्स, इमोशंस, स्टेट ऑफ अ पर्सन, प्लेस, रिलेशनशिप, सेंस एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें ये चीज़ें जो है वो आपको जो है वो शो की जा रही होती हैं। जैसे आई बिलीव इन गॉड, ठीक है। अब इसमें बिलीव, एक बंदा कह रहा है कि मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ। अब इसमें एक तरह से वर्ब तो है, काम तो हो रहा है, लेकिन वो काम क्या है, सिर्फ एक हालत आपको बताई जा रही है। वो एक बंदा अपनी सिर्फ आपको अपना बिलीफ बता रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है, अपना रिलेशनशिप बता रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई बॉडी मूवमेंट आपको नज़र नहीं आती। इसे ये एक करेक्ट वे है स्टेटिव वर्ब्स को यूज़ करने का। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आई एम बिलीविंग इन गॉड। अगर आप कहते हैं कि आई एम बिलीविंग इन गॉड, तो दिस मीन्स कि आप इसमें प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, आप इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, जबकि स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, आप सिर्फ एक हालत को बता रहे होते हैं। अच्छा, इट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया, ये एक करेक्ट फॉर्म है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि इट इज़ साउंडिंग लाइक अ ग्रेट आइडिया, अगर आप इसको एक प्रोग्रेसिव फॉर्म में लेके आते हैं तो फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उसमें कोई प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती, उसमें सिंपल आप क्या करते हैं, आप कोई हालत को, किसी हालत को बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आई फील योर सैडनेस, ठीक है। आप ये एक करेक्ट वे है सेंटेंस को कहने का। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई एम फीलिंग योर सैडनेस, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। अब इसमें प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, तो जब आप कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, तो आप क्या है, एक एक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी एक्शन आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता, सिर्फ आप एक हालत की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई एम टायर्ड, ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, आपको अपनी एक हालत बता रहा हूँ, लेकिन इसमें वर्ब भी यूज़ हो रहा है, आई एम टायर्ड। तो टायर्ड इसमें क्या है, इसमें ये एक क्या होगा, आई एम, जब मैं कहूँगा आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, या आई एम सिक, ठीक है, या आई एम एग्जॉस्टेड, तो ये जो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे टू बी, थिंक, हैव एंड सी,
जो कि स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब दोनों के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। जब मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बताया तो वहाँ पर भी मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ब्स बताए थे कि जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पर यूज़ होते हैं। तो उसमें हम कैसे देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर उनका मीनिंग क्या बन रहा है। जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर, ही इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर, वो एक बहुत ज़हीन उस्ताद है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, आप एक किसी आदमी की सिर्फ एक हालत बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्टेटिव वर्ब होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि ही इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, ही इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, एक एक्शन को होता हुआ दिखा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे एक एक्शन को होता हुआ दिखा रहे हैं तो फिर उस सूरत में ये क्या बन जाएगा, ये एक एक्शन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पांचवी कैटेगरी है या पांचवी टाइप है, इनको सेंसेशन वर्ब्स कहा जाता है या इनको परसेप्शन वर्ब्स कहा जाता है। तो सेंसेशन से या परसेप्शन से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दीज आर द वर्ब्स विच शो आर 5 सेंसेस। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए सेंसेशन जो है वो जब शो की जा रही होती है, यानी कि हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको दिखा रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसके लिए जो वर्ब यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसेशन वर्ब्स कहते हैं। जैसे आई स्मेल द फ्लावर्स, ठीक है, अब इसमें ये स्मेल क्या है, ये एक सेंसेशन या परसेप्शन वर्ब है। ही इज़ लिसनिंग टू द रेडियो, अब इसमें लिसनिंग क्या है, लिसनिंग कोई होती भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, तो ये इसमें लिसनिंग भी क्या है, सेंसेशन या परसेप्शन वर्ब है, क्योंकि इसमें आपकी 5 सेंसेस में से एक सेंस यानी कि लिसनिंग जो है वो इसमें क्या हो रही है, इसमें शो हो रही है। आई फील ग्रेट टुडे, तो अब इसमें फील भी क्या है, ये एक परसेप्शन वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि समटाइम्स एक ही वर्ब जो है वो मतलब 2 कैटेगरीज में भी आ सकता है। ठीक है, एक ही वर्ब जो है वो 2 कैटेगरीज में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे फील है, ठीक है, आई फील ग्रेट टुडे, तो अब इसमें फील जो है ये क्या है, ये परसेप्शन वर्ब भी हो सकता है और साथ ही साथ क्या है, स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है। आई कैन सी द स्काई, जो अब इसमें सी क्या है, इसमें सी जो है ये ज़ाहिर बात है आपसे एक अपनी परसेप्शन बता रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, परसेप्शन वर्ब या सेंसेशन वर्ब होगा। ही लुक्ड एट माई फेस, उसने मेरे चेहरे पे देखा, तो अब इसमें लुकिंग जो है ये एक्शन वर्ब भी है, लेकिन एक्शन वर्ब होने के साथ साथ ये क्या है, ये एक परसेप्शन वर्ब भी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो छठी कैटेगरी है ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, आमतौर पर हमें 3 ही कैटेगरीज पढ़ाई जाती हैं कि भाई मेन वर्ब्स होते हैं जिनको एक्शन वर्ब्स कहा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या मोडेल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स की फिर 2 कैटेगरीज बताई जाती हैं, लिंकिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो यहाँ पे मैं आपको 12 की 12 जब कैटेगरीज बताऊंगा ना, तो आपको मुकम्मल वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्शन, इंस्टेड दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, तो ये जो काम करने वाला होता है ना, उसको उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उस इन्फॉर्मेशन के साथ ये उसको क्या कर देते हैं, सिंपल जोड़ देते हैं। दीज वर्ब्स आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव और अ नाउन, यानी कि ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं इनके बाद क्या आता है, कोई नाउन आता है या कोई एडजेक्टिव आता है। अच्छा, अब ट्रू लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं, जो बी फॉर्म जिनको कहा जाता है। ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। अब बी फॉर्म जो है इसके ऊपर मैं एक अलग से भी आपको प्रॉपर लेक्चर दूंगा जिसमें पूरी बी फॉर्म्स जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, आर बीइंग, माइट हैव बीन, तो ये सारी की सारी जो बी फॉर्म्स होती हैं ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, इज, आर, एम, वाज, वर जो हैं ये लिंकिंग वर्ब होने के साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? ऑब्वियसली आप सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि ये क्या किसी भी सब्जेक्ट को उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है एडजेक्टिव की फॉर्म में या नाउन की फॉर्म में, उसके साथ ये उसको सिर्फ लिंक कर रहे हैं, या सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब भी है जिसको ये बी फॉर्म्स हेल्प कर रही हैं। तो उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे अच्छा, जो दीज ट्रू लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ये जो इज, आर, एम, वाज, वर हैं ये क्या होते हैं, हमेशा ये क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स बनते हैं। अच्छा, दे हैव देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स विद मल्टीपल फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जो लिंकिंग वर्ब्स भी बनते हैं और लिंकिंग वर्ब बनने के साथ साथ वो समटाइम्स क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब भी बन जाते हैं। जैसे अपीयर, फील, ग्रो, लुक, prove, remain, smell, sound, taste, enter वगैरह वगैरह। Sometimes these verbs are linking verbs and sometimes they are the action verbs। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो 7वीं हमारे पास कैटेगरी है that is the phrasal verbs। इनको prepositional verbs भी कहा जाता है और इनको phrasal verbs भी कहा जाता है।
the verb which is formed by the combination of a preposition or adverbial particle is called the phrasal verb or prepositional verb. ठीक है, अच्छा, because a preposition always has an object, all prepositional verbs have direct objects. तो चूंकि जो preposition होती है, preposition के फ़ौरन बाद हमेशा object भी आता है, तो इसलिए जहाँ पर भी आप phrasal verbs या prepositional verbs यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा यूज़ करना पड़ेगा. जैसे आई बिलीव इन गॉड, ठीक है, आई बिलीव, इसमें सिंपल जो बिलीव है, बिलीव के साथ आप देखें कि इन लगा हुआ है, ठीक है. तो प्रेपोजिशन के साथ जब आप वर्ब लगा के आप वर्ब बनाते हैं तो वो क्या होता है, प्रेपोजिशनल वर्ब होता है, ठीक है, या उसको आप फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं क्योंकि फ्रेज की फॉर्म में चला जाता है ना. ही इज़ लुकिंग आफ्टर द कैट, ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से दे आर टॉकिंग अबाउट द इशू. तो जो फ्रेज की फॉर्म में वर्ब्स होते हैं यानी कि प्रेपोजिशन साथ लग जाती है. जब इस पहले में देखें कि इन लगी हुई है प्रेपोजिशन, दूसरे में आफ्टर लगी हुई है, तीसरे में अबाउट लगी हुई है, तो इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल वर्ब्स कहते हैं. उसके बाद हमारे पास 8वीं कैटेगरी है मोडेल वर्ब्स, और इनको मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. तो मोडेल वर्ब्स दे आर द वर्ड्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू वगैरह वगैरह. सो दीज आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस, इसलिए हम इनको मोडेल ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है मदद करने वाला. तो ये क्या आते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब्स के साथ आते हैं. दे आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन, स्पेक्यूलेशन, डिडक्शन एंड नेसेसिटी. यानी कि उम्मीद को, किसी भी चीज़ के मुमकिन होने को, पॉसिबिलिटी को, ठीक है, कोई भी प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी भी बात को प्रिडिक्ट करने के लिए कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा या ऐसा किया जा सकता है. तो इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, अच्छा, दे शो डिफरेंट मूड्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द स्पीकर एज वेल. ठीक है, जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तो अब इसमें वर्क जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, और इसके साथ जो शुड है ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक तरह से ना सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए. द वेदर मे बी कोल्ड टुमारो, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. तो ये जो मोडेल वर्ब्स हैं ना, इनके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे मोडेल वर्ब्स के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन कौन सा मोडेल वर्ब किस किस काम के लिए सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है. तो अभी हम सिर्फ वर्ब का इंट्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ रहे हैं. बाकी इसमें जो मेन जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती हैं उसके ऊपर फिर मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगा और आपको हर चीज़ के हवाले से डिटेल के साथ जो है वो मैं आपको गाइड करूंगा. चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें. आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ. अब इसमें लर्न मेन वर्ब है और साथ इसके जो कैन आया हुआ है ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है. आई विल अटेंड लेक्चर्स ऑन इंग्लिश कीज़, तो अब इसमें क्या है, आई विल अटेंड, अटेंडिंग जो है ये मेन वर्ब है, और विल इसमें क्या है, ये एक बंदा अपना इरादा जो है वो बता रहा है कि आई विल अटेंड लेक्चर्स ऑन इंग्लिश कीज़. तो विल इसमें क्या है, मोडेल वर्ब, मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब है. उसके बाद जो हमारे पास नवी जो टाइप है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब्स, और इनको हेल्पिंग वर्ब्स या हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. अच्छा, अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, दे आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब टू शो द वर्ब्स टेंस और टू फॉर्म अ नेगेटिव और क्वेश्चन. यानी कि जो मेन वर्ब होता है ना उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स हम लगाते हैं ताकि उस वर्ब का जो टेंस है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. अब जो मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, वाज, वर वगैरह वगैरह. और जो बी फॉर्म्स होती हैं तमाम की तमाम, ये सारी की सारी, जैसे मैंने आपको पहले जब मैं बता रहा था आपको लिंकिंग वर्ब्स का, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो बी फॉर्म्स होती हैं ये लिंकिंग वर्ब्स भी बनते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आ जाते हैं. जैसे हैव दे कंप्लीटेड द असाइनमेंट, अब इसमें कंप्लीट मेन वर्ब है और हैव जो है ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ टेंस को शो कर रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे आप हैड लगा देते हैं, हैड दे कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो फिर पास्ट में बात चली जाएगी. हैव आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. अली इज़ राइटिंग एन ईमेल टू अ क्लाइंट एट दैट मोमेंट. अब यहाँ पे कर देते हैं कि अली वाज, तो फिर सेंटेंस जो होगा वो सारा का सारा टेंस उसका चेंज हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा. तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो मेन वर्ब होता है ना उसको ये हेल्प कर रहे होते हैं अपने टेंस जो है उसको, या जो टाइम होता है उसको क्लियर करने में. आई एम अटेंडिंग क्लास ऑन इंग्लिश कीज़, मैं इंग्लिश कीज़ पर क्लास अटेंड कर रहा हूँ. तो अब एम जो है ना ये बता रहा है कि जी आप अभी अटेंड कर रहे हैं. अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि आई वॉज अटेंडिंग, तो दिस मीन्स कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं. अगर आप कहते हैं कि आई विल बी अटेंडिंग, तो दिस मीन्स कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो देखें पूरा सेंटेंस जो होता है उसके अंदर अगर आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि मेन वर्ब का सारा जो एक्शन होता है उसका जो टाइम होता है, उसका जो टेंस होता है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है. तो वर्ब्स में ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और जो आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना इनका जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है,
सर नईम इज़ टीचिंग इंग्लिश। आप देखें इज़ जो है ये बता रहा है कि अच्छा अब भी पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम कर लेते हैं कि सर नईम वाज टीचिंग इंग्लिश, तो दिस मीन्स के बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस उसमें सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया तो सेंटेंस पास्ट में चला गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी 10वीं टाइप है ना, दैट इज़ हाइपोथेसिस वर्ब्स। ठीक है। हाइपोथेसिस वर्ब्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये एक सब्जंक्टिव्स के साथ आते हैं, यानी कि इसके फ़ौरन बाद क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है और इसकी दो जो है वो इसकी दो टाइप्स होती हैं, इसके दो ब्रैकेट्स हमने बनाई हुई हैं। जो पहली ब्रैकेट है उसमें वी विश अगेंस्ट द प्रेजेंट फैक्ट्स इन द प्रेजेंट, एंड उसके जो फार्मूलाज हैं वो 3 ये फार्मूलाज हैं कि मौजूदा जो ज़माना है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूज़ा बनाना। आप एक ख़याली बात कर रहे होते हैं, तो जब आप प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, ठीक है, और उसके ख़िलाफ़ आप प्रेजेंट में ही कोई बात करते हैं, कोई विश अपनी बताते हैं, तो उसके लिए जो आप वर्ब यूज़ करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस वर्ब कहते हैं। और ये क्या, इसका फार्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट आपका आएगा, उसके बाद विश, आई विश दैट, ठीक है, या ही विश दैट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पहला तरीका है हाइपोथेसिस वर्ब बनाने का, जब आप प्रेजेंट में ही किसी प्रेजेंट के सिनेरियो को आप क्या कर रहे होते हैं, रद्द कर रहे होते हैं या निगेट कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि सब्जेक्ट और उसके बाद विश दैट, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर और उसके बाद ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के बाद विश दैट, उसके बाद सब्जेक्ट और हैड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों ये जो फार्मूलाज हैं इसके ऊपर एक एक सेंटेंस बनाते हैं और आपको हाइपोथेसिस वर्ब्स की जो पहली ब्रैकेट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे आई विश दैट ही हेल्प मी, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि काश वो मेरी मदद करता, मीन्स उसने आपकी मदद नहीं की और अब आप प्रेजेंट के अंदर एक ऐसा काम जो नहीं हुआ उसके हवाले से आप प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, आई विश दैट ही वर अ गुड टीचर। अच्छा, अब ये यहाँ पे बच्चे सवाल करेंगे कि सर यहाँ पे ही के बाद तो वाज नहीं आना चाहिए। तो जब आप प्रेजेंट के अंदर एक ऐसे फैक्ट की बात कर रहे होते हैं, एक ऐसी ख्वाहिश की बात कर रहे होते हैं जो पूरी नहीं हुई, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, बेशक सिंगुलर हो बेशक प्लूरल हो, उनके साथ आप हमेशा वर लगाते हैं। ठीक है। आई विश दैट ही वर अ गुड टीचर, जब आप कह रहे होते हैं कि आई विश ही वर अ गुड टीचर, दिस मीन्स कि आप कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट अ गुड टीचर, लेकिन आप चाहते हैं कि वो एक अच्छा टीचर होता। आप अपना हाइपोथेसिस बता रहे हैं, अपना मफरूज़ा बता रहे हैं कि काश वो एक अच्छा टीचर होता। अच्छा, शी विशेस दैट आई हैड द लेटेस्ट कार, वो चाहती है कि उसके पास क्या होती, उसके पास एक नई कार होती। दिस मीन्स के उसके पास लेटेस्ट कार नहीं है और वो सिर्फ अपने हाइपोथेसिस को, अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर रही है। दूसरी जो इसकी ब्रैकेट होती है, इसमें वी विश अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स। जो पिछली ब्रैकेट थी उसमें हम प्रेजेंट के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं उनकी प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें हम वी विश अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स इन द प्रेजेंट। और उसके फार्मूलाज किस तरह से होते हैं, शी विश सब्जेक्ट और उसके बाद विश दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब ये देखें इसमें भी ना सब्जेक्ट है और उसके बाद विश दैट, सब्जेक्ट और विश दैट और उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ तक क्या है सब सेम है, आगे जो टेंस है ना वो डिफरेंट है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट और उसके बाद विश दैट और सब्जेक्ट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आप पास्ट में होने वाली किसी चीज़ के हवाले से प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट विश दैट, सब्जेक्ट उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, या हैड बीन और उसके बाद ऑब्जेक्ट, या हैड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों का एक एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई विश दैट ही हैड टेकन एडमिशन, मतलब उसने पास्ट में एडमिशन नहीं लिया, पास्ट में उसने एडमिशन नहीं लिया और उसके हवाले से आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि काश वो एडमिशन ले लेता, यानी कि उसने एडमिशन नहीं लिया और आप सिर्फ अपना मफरूज़ा या अपना हाइपोथेसिस जो है वो आप मेंशन कर रहे हैं। आई विश दैट आई हैड बीन इन लंदन, कि काश मैं लंदन में होता। तो यहाँ पे दिस मीन्स कि आप लंदन में नहीं हैं, ठीक है, लंदन में आप नहीं थे और आप बात कर रहे हैं कि शायद कि काश मैं उस टाइम पे लंदन में होता, पास्ट के हवाले से आप किसी बात की बात कर रहे हैं। आई विश दैट आई हैड अ बस, इट मीन्स कि उसके पास बस नहीं थी पास्ट में, और वो कह रही है कि उसकी ख्वाहिश है कि काश उसके पास माजी में एक बस होती। उसके बाद जो हमारी 11th जो टाइप है दैट इज़ द कॉजेटिव वर्ब। कॉज का मतलब होता है किसी को कोई वजह। तो कॉजेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें वी डू नॉट परफॉर्म एन एक्शन डायरेक्टली, जिसमें हम डायरेक्टली खुद काम नहीं कर रहे होते, बट वी गेट इट डन इनडायरेक्टली बाय समवन एल्स, मीन्स बाय द सेकंड पर्सन। कि जब आप किसी दूसरे बंदे से किसी दूसरे बंदे को मजबूर करते हैं या किसी दूसरे बंदे से कोई दूसरा काम करवाते हैं, तो उसको जब आप सेंटेंस में बता रहे होते हैं तो उसके लिए जो आप वर्ब लेके आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में 3 जो है वो देयर आर 3 ट्रू कॉजेटिव वर्ब्स, लेट, हैव और मेक, बट देयर आर अदर वर्ब्स such as to cause, allow, help, enable, keep, hold, force, require and persuade, which are not causative verbs but they work as the causative verbs as well। ये डायरेक्टली causative verbs नहीं होते, ये खुद मेन verbs के तौर पर भी आ सकते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, तो अब इसमें क्या है, आप
डायरेक्ट इसको हेल्प को मेन वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, तो यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्टली यूज़ हो रहा है। लेकिन ये इस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि ये क्या हो, इनडायरेक्ट वर्ब्स बन जाएं। जैसे लेट हिम डू हिज वर्क, उसको उसका काम करने दो, ठीक है, यानी कि काम वो कर रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको करने दे रहे हैं, यानी एट अ टाइम आप भी एक काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं कि आप उसको करने दे रहे हैं, और वो क्या है, वो डायरेक्टली उसको उस काम को कर रहा है। तो अब इसमें जो लेट है ना, ये क्या होगा, ये कॉजेटिव वर्ब होगा। अच्छा, दे मेड मी साइन द पेपर्स, अब पेपर मैंने साइन किए हैं, काम मैंने किया है, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया है। तो दिस मीन्स कि आप एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें बता रहे हैं। एक ये कि उन्होंने, दे मेड मी, ठीक है, उन्होंने मुझसे जो है वो पेपर्स को साइन करवाया, तो यानी कि दिस मीन्स कि दे कॉज्ड मी टू साइन द पेपर, के मेरे जो पेपर साइन करने की वजह है वो क्या है, वो लोग हैं कि उन्होंने मुझसे पेपर साइन करवाए हैं, ठीक है। तो इसमें मेड क्या होगा, ये इसमें कॉजेटिव वर्ब होगा। अच्छा, ही गेट्स अली टू वॉश हिज कार, उसने अली से अपनी कार वॉश करवाई, ठीक है, उसने अली को कार वॉश करने पर मजबूर किया। तो अब इसमें क्या है, कार तो अली ने वॉश की है, लेकिन उसने अली को कार वॉश करने के लिए कहा, तो इसमें गेट्स क्या होगा, ये इसमें पॉजिटिव वर्ब होगा। ही हैज़ नादिर हेल्प हिम, ठीक है, उसने नादिर को उसकी मदद करने पर मजबूर किया, ठीक है, या उसने नादिर से अपनी मदद करवाई। तो अब इसमें भी देखें ना, दो एक्शन आपको शो हो रहे हैं, तो इसमें हैज़ क्या होगा, ये यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब के तौर पर होगा। उसके बाद जो हमारी 12th जो टाइप है, ये है जो वर्ब की जो फॉर्म होती है ना सेंटेंस के अंदर, उसके हवाले से। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म के हवाले से हम वर्ब्स को दो कैटेगरीज में जो है वो हम इनको डिवाइड करते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब्स को कौन से होते हैं, रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हुज पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ईडी टू द एंड ऑफ द वर्ब। यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप जब डी या ईडी लगा देते हैं, यानी वो वर्ब जो ई पे ख़त्म हो रहे होते हैं उसके साथ आप सिंपल डी लगाते हैं, और वो वर्ब्स जो बगैर ई के ख़त्म हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या कर रहे होते हैं, उसके साथ आप ईडी लगा के जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बना रहे होते हैं। तो मीन्स के एक रेगुलर तरीका है, एक के सिंपल आप सेकंड और थर्ड के साथ ईडी लगा देंगे तो रेगुलर वर्ब्स बन जाएंगे। जैसे कुक से कुक्ड, ठीक है, प्ले से प्लेड, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। उसके बाद हमारी जो सेकंड ऑपोजिट इसके कैटेगरी होती है वो होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट डू नॉट टेक ईडी एंडिंग फॉर देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम सिंपल उसके साथ ईडी लगा के सेंटेंस नहीं बनाते, बल्कि उसका कोई सिंपल आप कह सकते हैं कि उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, बल्कि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं वो एक डिफरेंट तरीके से सेकंड और थर्ड फॉर्म बना रहे होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन। अब इसमें देखें, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म इसकी गोन है। हम यानी गो गोड नहीं, गो गोड गोड नहीं कह सकते, कि कोई हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। डू, डिड, डन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। देखें, तीन फॉर्म्स हैं और तीनों के अंदर जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, एक डिफरेंट तरीके से बन रही है। तो इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो इसको सम अप करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल सबके सामने लिखी है ताकि आपको जो 12 के 12 टाइप्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ही इज ईटिंग एन एप्पल। अब इसमें ईटिंग जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और एन एप्पल जो है इसकी तरफ क्या हो रहा है, एक्शन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ही इज स्लीपिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। उसके बाद ही इज राइटिंग एन ऐसे, अब इसमें राइटिंग का एक्शन आपको शो हो रहा है कि दिखाई दे रहा है, तो दिस मीन्स कि ये एक्शन वर्ब है। ही इज सिक, सिर्फ आपको एक हालत बताई जा रही है तो ये स्टेटिव वर्ब है। सेंसेशन, आई कैन फील योर पेन। सेंसेशन आप इसको सेंस कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। अच्छा, लिंकिंग वर्ब, ही इज स्मार्ट। तो अब इसमें इज जो है ये सिर्फ क्या कर रहा है, ही को और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है, उसको सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, ये सिर्फ मिला रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भी इज आया हुआ है, यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ पे भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा, ही बिलीव्स इन गॉड, बिलीव इन आ गया, ठीक है। वर्ब के फौरन बाद क्या है, प्रपोजिशन है, और ये प्रपोजिशन भी इस वर्ब का हिस्सा है, तो ये क्या है, बिलीव्स इन, ये क्या है, इसका फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, आई कैन राइट विद माई लेफ्ट हैंड, तो अब इसमें कैन जो है ये क्या है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है, तो ये कैन इसमें क्या होगा, मोडेल वर्ब होगा। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो इसमें एम जो है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग इसमें क्या है, मेन वर्ब है। अच्छा, आई विश दैट आई हैड बीन इन लंडन, तो अब इसमें एक सिर्फ हाइपोथेसिस बताया जा रहा है, तो इसमें आई विश में विश जो होगा ये क्या होगा, हाइपोथेसिस वर्ब होगा। अच्छा, दे मेड मी साइन द पेपर्स, अब इसमें मेड क्या होगा, ये इसमें कॉजेटिव वर्ब होगा। आई प्लेड चेस, अब इसमें प्लेड जो है ये क्या है, ये इसमें प्लेड की जो फॉर्म है ये
रेगुलर फॉर्म है, और आई स्वैम इन द रिवर, मैं दरिया में नहाया, तो अब इसमें स्वैम जो है ये क्या है, स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वैम, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है। तो आज हमने वर्ब की जो 12 बेसिक टाइप्स थी उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह ये इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जैसे मेन वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, इसके ऊपर मैं अलग से भी पूरा लेक्चर जो है वो मैं अपलोड करूंगा। आपने इंग्लिश कीज के साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इसी तरतीब के साथ एडवर्ब होगा। अगले लेसन में हम एडवर्ब के हवाले से बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।